नमस्कार। राज्यसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर एमएलसी चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। 21 मार्च को यहां पर वोटिंग होने जा रही है। लेकिन राज्यसभा चुनाव में जिस कार से बड़ा खेला देखने को मिला था, तो क्या एमएलसी चुनाव में भी इसी तरह से बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? आंकड़ों के हिसाब से एमएलसी चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, कौन कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकता है? लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एमएलसी चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। 21 मार्च को यहां पर जो है वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन किसके पक्ष में कितनी सीटें जा रही हैं और आंकड़ों के हिसाब से विधान परिषद चुनाव में कौन कितनी सीटों पर अपना दावा ठोक रहा है? क्योंकि राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी के 8, जबकि समाजवादी पार्टी के 3 और इसी तरह से समाजवादी पार्टी को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है 8 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आंकड़ा 7 सीटों का था। लेकिन फिर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर एमएलसी चुनाव भी यहां पर जो है एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। तो इसके लिए क्या कुछ आंकड़ा होगा? क्योंकि एमएलसी चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव में 7 विधायकों ने यहां पर जो है एनडीए को वोट किया था। उस आधार पर एमएलसी चुनाव में भी बड़ा खेला देखने को मिलेगा। आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव के लिए गणित की अगर बात की जाए तो यहां पर 108 विधायक के दम पर उन्होंने यहां पर मात्र 2 सीटें जीत हासिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी यह राज्यसभा चुनाव के लिए। समाजवादी पार्टी को यहां पर मात्र 3 विधायक की जरूरत थी और तीसरी सीट भी वो जीतने थे। लेकिन इसके उलट यहां पर देखने को मिला नतीजे, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली। लेकिन एमएलसी चुनाव में कितना नुकसान हो सकता है, क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? क्योंकि एमएलसी चुनाव के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है और इसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस बार 80 में से 80 सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो क्या आंकड़ा बन सकता है? इसको लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं और यूपी की 13 एमएलसी चुनाव जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसके आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं? क्योंकि गठबंधन का जो रूप है वो फिलहाल दिखा है समाजवादी पार्टी कांग्रेस में, लेकिन मायावती जी इस गठबंधन से दूरी बनाए हुए हैं। तो क्या बड़ा उलटफेर 2024 में होगा? लेकिन उससे पहले एमएलसी चुनाव के भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास जो गठबंधन है, एनडीए के पास 84 एमएलसी हैं, जबकि अन्य के पास 16 एमएलसी हैं। इस बार जो है 13 एमएलसी पर चुनाव है, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें और 1 सीट बीएसपी, 1 सीट अपना दल और 1 सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी की खाली हुई है। उस आधार पर अगर बात की जाए तो किस तरह से एमएलसी चुनाव होते हैं, 13 सीटें हैं, उसमें एक ऐड अलग से करके यहाँ पर अगर बात की जाए तो 403 में 14 से भाग किया जाए तो आंकड़ा यहाँ पर जो है 29 आ जाता है। 29 के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 29 विधायक 1 एमएलसी सदस्य यहाँ पर चुन लेंगे। उस आधार पर किसके पक्ष में कितनी सीटें जा रही हैं? अगर वर्तमान में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 10 एमएलसी है, बीएसपी के पास 1 है, अपना दल के पास भी 1 है और 1 समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो आंकड़े बने थे उस आधार पर देखिए एनडीए के पास जो है 277 एमएलसी हैं इस समय। साथ यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी से यहाँ पर जो है विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा अगर बात की जाए आरएलडी से 9 विधायक यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी अब 277 के मुकाबले यहाँ पर सीधे तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 290 के आसपास आंकड़ा पहुंच रहा है। और अगर 290 विधायक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं, उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी जो है 10 एमएलसी आराम से जीत रही है। इस यानी जो राज्यसभा एमएलसी चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी करीब यहाँ पर 10 सीट जीत रही है। जबकि अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के पक्ष में 108 है और उनमें से भी यहाँ पर जो है 7 भारतीय जनता पार्टी क्रॉस वोटिंग कर गए। इस कारण से अगर वो आंकड़े एमएलसी चुनाव में भी दोहराते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी का आंकड़ा करीब 100 यहाँ पर विधायक बच जाते हैं। 100 विधायक की अगर बात की जाए तो फिर देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी को करीब 3 सीटें ही एमएलसी की जा सकती है। यानी 3 सीटें एमएलसी के लिए समाजवादी पार्टी और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर गठबंधन के तौर पर जीत रही है। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो अपना दल से 13 सीटें हैं तो अपना दल 1 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दे सकती है। इसके अलावा आरएलडी भी हाल ही में शामिल हुई है। तो ये यहाँ पर एमएलसी चुनाव का गणित सामने आ रहा है। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को इस बार जो है 3 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर अगर वो
संघर्ष करती है, तो क्योंकि 116 विधायक चाहिए अगर उनको चौथी सीट यहां पर जीतनी है, उस लिहाज से वो आंकड़ा उनके पक्ष में है। लेकिन क्या जिसका से क्रॉस वोटिंग हुई है तो उस हिसाब से यहाँ पर आंकड़ा घट गया है। अगर गठबंधन अगर उनको सपोर्ट कर जाता है तो फिर चौथी सीट भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है। 3 से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अब करीब यहाँ पर 10 से 9 सीट भी हो सकती है, यानी 1 सीट घट भी सकती है। जबकि 0 सीट इस बार जो है बीएससी और 0 सीट अपना दल हो सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के तौर पर यहाँ पर एक प्रत्याशी अपने दल को देती है तो 1 सीट अपना दल को जा सकती है, लेकिन बीएससी का यहाँ पर 0 सीट जा रही है। निश्चित तौर पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 9 से 10 सीटें मिल सकती हैं, और यहाँ पर बात की जाए समाजवादी पार्टी को 3 से 4 सीटें, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर माना जा रहा है जिस प्रकार की स्थिति है 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है, जो एमएलसी चुनाव को लेकर गणित सामने आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि 80 में से 80 सीटों पर इस बार जो है जीत का दावा किया जा रहा है। तो काफी हलचल यहाँ पर जो है दिखाई दे रही है। आने वाले वक्त में आपको उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों के महत्वपूर्ण आंकड़े और कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है इसके भी महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप यहाँ रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।